अभी अभी तो 3.6 बिलियन डॉलर का कर्जा माफ करवाया था रो गिड़गिड़ा कर G20 देशों से पाकिस्तान ने, पर अभी ये ग्रांट भी पूरी तरीके से नहीं हुआ और 94 मिलियन डॉलर का फटका पड़ गया चीन को और बड़ा जुर्माना पे करने की नौबत आ गई है। जानेंगे ये सब कुछ कैसे हुआ है और कौन है इसके पीछे। जाहिर तौर पर पाकिस्तान तो भारत का ही नाम लगाएगा, लेकिन असलियत क्या है? वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब भारत से मांग रहा है डिस्काउंट, यानी जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं। जानेंगे किस चीज पर डिस्काउंट चाहिए, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ ही दिनों में जरूर पाकिस्तान की तरफ से एक और आवाज सुनेंगे आप, और पाकिस्तान ये चिल्लाएगा कि ये भारत की वजह से हुआ, भारत ने ऐसा कराया, भारत की वजह से हमें जुर्माना देना पड़ रहा है। जबकि भारत का इसमें क्या रोल है आप खुद ही समझिए और खुद ही देखिए। हुआ ये है कि 94 मिलियन डॉलर का फटका लगा दिया है कंगाल पाकिस्तान के ऊपर साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने ये कहा है कि 94 मिलियन डॉलर अभी के अभी पे करो जुर्माने के रूप में, और ये पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से कितने होते हैं तो करीब 20 बिलियन रुपए। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस मामले के लिए पाकिस्तान को कोर्ट खींच कर ले गया है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने लंदन के कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ एक याचिका दायर की है और कहा है कि हमें इन्हें कंपनसेशन के तौर पर 94 मिलियन डॉलर देने को बोलो। कारण क्या है? कारण ये है कि इन्होंने हमारे साथ एक डील की थी और वो डील थी पेट्रिंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। इस डील में 421 बिलियन पाकिस्तानी रुपए टोटल लगे हैं और ये डील लगातार देर पर देर होती जा रही है। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट दरअसल बिजली उत्पादन के लिए था और जहां कोरियन इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा लगाया था। 147 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होना था, जिस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था और कहा गया था कि 6 महीने में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इमरान खान के समय साउथ कोरिया की ये डील फाइनल हुई थी, लेकिन अभी समस्या ये हो रही है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और दिन प्रतिदिन इस पर लगने वाला खर्चा बढ़ते जा रहा है। अब जैसे जैसे ये खर्चा बढ़ रहा है वैसे वैसे साउथ कोरिया को गुस्सा आ रहा है और साउथ कोरिया ने तुरंत इसके लिए लंदन कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान का अभी का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बिल्कुल हड़बड़ा सा गया और वो बार बार साउथ कोरिया से ये कह रहा है कि हम लोग जांच करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है और इस मामले को कोर्ट के बाहर सेटल करते हैं। जबकि साउथ कोरिया ये कहने लगा है कि जी नहीं, आप पहले इस प्रोजेक्ट को सेटल करो और हमें पैसे दो। अब बात क्या है, ये जो निवेश भी हुआ है ना, ये निवेश हुआ है पीओके एरिया में। पीओके एरिया में पेट्रिंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाह रहा था कुन्हार नदी के पास और इसमें बिजली उत्पादन करने की बात हुई थी, जिसके लिए साउथ कोरिया की कंपनी ने इसमें पैसे लगा दिए। पर यह प्रोजेक्ट साउथ कोरियन कंपनी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई, जिसके बाद इन्हें कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में साउथ कोरिया और भारत के बीच दोस्ती काफी बढ़ी है। ऐसे में ये सब कुछ किया कराया भारत का है। अब पाकिस्तान चाहे जो चाह ले और चाहे जो सोच ले, मर्जी उसकी है, पर अगर किसी कंपनी के लिए कोई चीज फायदेमंद नहीं रहेगी तो वो एक्शन तो लेगा ही। लेकिन पाकिस्तान के लिए कंगाली में ये आटा गीला होने वाली जैसी बात। अभी तो पाकिस्तान से कोई 1 रुपया भी वापस मांग ले तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन निकल जाएगा और वही चीज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूरोप और अमेरिकी देशों से। दरअसल कहते हैं ना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन इन देशों ने ऐसा किया है, कुल्हाड़ी पर अपने पैर तो मारे ही मारे हैं, दूसरे देशों को भी कह रहे हैं कि वो भी कुल्हाड़ी मारे। दरअसल रूस यूक्रेन की लड़ाई आप देख लीजिए, रूस यूक्रेन की लड़ाई से किस देश का भला हो रहा है, सिवाय कुछ देशों के हथियार बिकने के अलावे किसी भी देश का भला नहीं हो रहा है। महामारी से दुनिया अभी अभी उठी ही थी और पूरी तरीके से निकल भी नहीं पाई है, उबर भी नहीं पाई है। चीन एक तरफ फंसा हुआ है, लॉकडाउन वगैरह में लगा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया को जो सामान मिलता था भले ही घट
घटिया किस्म का वो भी रुका पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई ने अनाज का संकट पैदा कर दिया है, न सिर्फ अभी के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी। तेल का संकट तो इस तरीके का पैदा किया है कि दुनिया में लगातार महंगाई हर चीज की बढ़ने लगी है, क्योंकि तेल, यातायात, ये सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तेल के ही कीमत बढ़ने का मतलब है कि बाकी चीजों की कीमत तो अपने आप बढ़ जाएगी, और वो चीज हो भी रहा है। पर यूरोपीय देश हो या अमेरिकी हो, कोई भी इस वक्त जंग को रोकने के मोड में नहीं दिख रहा है, और ये लड़ाई बढ़ने की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। अब रूस से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर करेगा नाटो, यानी कि ये जंग अभी तुरंत खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि हो सकता है और ज्यादा विकराल रूप ले ले। और इसके लिए रूस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए नाटो की एक बेहद खास बैठक स्पेन में होने जा रही है। नाटो ने सैन्य अलर्ट को बढ़ा दिया है, और उधर रूस ने भी कथित तौर पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। और रूस भी ये कह रहा है कि अगर क्रीमिया में नाटो की सेना आई तो फिर हम विश्व युद्ध करने से हिचकेंगे भी नहीं। और इसी समय ये भी खबर निकल कर आ रही है कि बेलारूस को न्यूक्लियर मिसाइलें रूस भेज रहा है, यानी एक बड़े युद्ध की तैयारी में दुनिया के ये सारे देश लगे हुए हैं। पर इन देशों को देखिए, आप बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर दी है। दुनिया बार बार कह रही है कि इस लड़ाई के चक्कर में दुनिया महंगाई में फंस रही है, इसे बंद करो बंद करो, लेकिन बंद करने के बजाय ये और भी ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में है। अब असर ये हुआ है कि आम चीजें छोड़ दीजिए, अब पहनने के कपड़े भी हो रहे हैं बेहद महंगे, और इसके पीछे एक बड़ा कारण श्रीलंका भी है। श्रीलंका बने बनाए कपड़ों का बहुत बड़ा उत्पादक रहा है, एक्सपोर्टर भी रहा है, दुनिया भर में वो कपड़ों को बेचा भी करता था। और यूरोपीय देश, अमेरिकी देश खास तौर पर श्रीलंका के द्वारा बनाए गए इन कपड़ों को खरीदता था। पर श्रीलंका भी इस वक्त दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है, या ये कहें दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका में व्यापार व्यवसाय पूरी तरीके से ठप है। ये भारत के लिए तो फायदेमंद हो गया, भारत को धड़ाधड़ ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई संकट को और बढ़ा रही है, इन देशों की वजह से और भी कपड़ों के एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसे में ऑर्डर भारत की तरफ ही आ रहा है। पर अब यूरोपीय देश और अमेरिकी देश ये चाह रहे हैं कि भारत से जो कपड़े हम खरीदें उस पे भारत हमें भारी डिस्काउंट दे। मतलब कि ये एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। चोरी ऐसे कि युद्ध रुकवा तो सारी चीजें सबके लिए ज्यादा आसान हो जाए, लेकिन वो नहीं करना है, बल्कि माल भी चाहिए, डिस्काउंटेड रेट में चाहिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।